हमारी टॉयलेट रोज़ ही गंदा होता है और रोज़ ही इसको हम लोग साफ़ करते हैं और इसकी जो स्मेल है बैड स्मेल उसको हम लोग बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं जाती। तो मैं आज आपको एक रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आप इसके बैड स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं और ये जो टॉयलेट है ना इसको एक बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं बिना हार्पिक के और बिना टॉयलेट क्लीनर के। और जो नल रहता है ना उसको भी हम लोग साफ़ करेंगे इसी रेमेडी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि भाई ये रेमेडी हम लोग बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, इसको हम लोग साफ़ करके बताएंगे। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडी कैसे तैयार करना। तो ये मैंने रेमेडी बनाई हूँ। उसके बाद में ये जो रेमेडी है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से टॉयलेट में डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये रेमेडी से। अगर आप टॉयलेट को साफ़ करोगे ना तो इतनी आसानी से साफ़ हो जाएगी और इसकी जो भी बैड स्मेल है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है टॉयलेट से, तो वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले तो मैं इस तरह से डाल लूँगी सभी टॉयलेट में। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास में जो वेस्टर्न टॉयलेट है ना तो उसमें भी आप ये जो रेमेडी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये रेमेडी को डाल ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से घस लेना है। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरह से घस लेना है। तो मैंने इन्हें हल्के हाथों से देखिए इस तरह से घस ली हूँ। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी थी और कितनी गंदगी निकल रही है। नॉर्मली हम जब हार्पिक या फिर टॉयलेट क्लीनर से साफ़ करते हैं तो ये गंदगी तो दिखता ही नहीं, उससे भी साफ़ होता है। बट अगर कभी कभी टॉयलेट क्लीनर या फिर हार्पिक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेमेडी तैयार करके इन्हें टॉयलेट को साफ़ कर सकते हैं। तो क्या होगी, आपकी जो टॉयलेट है एकदम बैड स्मेल फ्री हो जाएगी और इसकी जो भी गंदगी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और आपकी टॉयलेट इतनी अच्छी तरह से सुगंध आएगी कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी वीडियो को कौन से शहरों से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे शहरों का जो नाम है ना वो कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो वीडियो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और कमेंट पे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से इन्हें साफ़ कर ली हूँ, मतलब घस ली हूँ ब्रश की सहायता से। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनको पूरी तरह से इस तरह से घसने के बाद में कम से कम 10 मिनट हम लोग इसी तरह से रहने देंगे। जैसे हम लोग टॉयलेट को क्लीन करते हैं टॉयलेट क्लीनर से या फिर हार्पिक से, तो कैसे किस तरह से हार्पिक को डालकर 10 मिनट रखें, उसके बाद में हम लोग साफ़ करते हैं तो आसानी से निकल जाता है। इसी तरह से बिल्कुल हम इसे भी क्या करेंगे, पूरे अच्छी तरह से घसने के बाद में 10 मिनट इसी तरह से रख देंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने 10 मिनट रख दी हूँ। उसके बाद में 10 मिनट मैंने रख दी थी। 10 मिनट हम फालतू तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। और बाकी की जो रेमेडी हमको हमारे पास में बची हुई थी थोड़ा सा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रबर में लेंगे और हमारी जो नल है ना वो नल के जो वो रहता है ना जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं तो वो साफ़ करेंगे। वो भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है जो नल के। और जो नल जहाँ पर है टाइल्स, बाथरूम के जो टाइल्स रहते हैं ना उसको आप इसी से साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ। देखिए आप देख रहे हैं इसकी जितनी भी वो थी ना बहुत दिनों से वो जमा हुआ दाग वगैरह, तो वो बहुत है आसानी से निकल जाता है। उसके बाद में 10 मिनट हो गया है तो मैं इसमें ये जो टॉयलेट है उसको फिर से एक बार अच्छी तरह से घस लूँगी। देखिए इस तरह से घस लेना है। उसके बाद में इसमें पानी डालें तो आप देखोगे कि मेरी टॉयलेट एकदम क्लीन हो गया है। आप इसी तरह से बेसिंग में भी मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं ये जो रेमेडी है ना उसको, तो वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाती है। तो मैंने पानी डाल दी हूँ और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी जो टॉयलेट है वो एकदम साफ़ हो गई है। और मैं आपको बताऊँ इसमें से बिल्कुल भी कोई बैड स्मेल नहीं आ रही है, बहुत ही मतलब कि एक अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये रेमेडी को तैयार कैसे करना है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो एक इस तरह से प्लेट लेना है। आप जो खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करती वो प्लेट लेना है, तो वो प्लेट लिए हैं। उसके बाद में इसमें 1 टेबल स्पून के करीब खाने का सोडा डालना है। 1 टेबल स्पून के करीब स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार नहीं बोल सकते, नमक डालना है। तो ये नमक डाल दी है। उसके बाद में इसमें ही नींबू डालना है। तो ये नींबू मैंने 1 ली हूँ और नींबू के रस जो है वो डालना है। अगर आपके पास में नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, उससे भी मतलब कि सेम ही रिएक्शन होती है, सेम ही काम करता है। तो ये मैंने नींबू का रस जो है वो डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ के डाल ले। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे जो विम बार रहता है ना, नॉर्मली जो बड़ा डिश वॉशर नॉर्मली सभी के पास में रहता है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा डिश वॉशर डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा डालें, कम से कम टेबल स्पून से बोलेंगे तो हाफ टेबल स्पून के करीब डिश वॉशर डाल ले। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे शैम्पू। नॉर्मली सभी के घर पे शैम्पू रहता है, तो ये शैम्पू को डालें। शैम्पू से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपको अगर पता होगा तो, और क्लीनिंग का काम भी करती है शैम्पू। तो ये शैम्पू को डाल लें। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे डिटर्जेंट। तो ये हाफ टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट डाल दें। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे डेटॉल। डेटॉल आपको पता होगा कि डेटॉल कितनी अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम करती है और एक अच्छी खुशबू भी आती है और एकदम मतलब कि कीटाणु फ्री हो जाती है।
तो डेटॉल को डालें कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में इसमें ही पानी डालें। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है नमक। नमक एक बहुत अच्छा क्लीनर का काम करती है, तो ये नमक से बहुत अच्छी साफ़ होती है, तो ये नमक है। उसके बाद में इन्हें क्या करें, स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए ये रेमेडी को हम लोग तैयार कर लिए हैं अच्छी तरह से मिक्स करके। उसके बाद में हम लोग ये रेमेडी का इस्तेमाल हम पहले ही मैंने बताई कि कैसे करना है, और ये बनाना बहुत ही आसान है। जो चीज़ें हमारे घर पे है उसी चीज़ से हम ये रेमेडी जो है वो तैयार की है, तो कितना आसान है ना। तो इस रेमेडी से अगर आप टॉयलेट को साफ़ करोगे तो इस तरह से आपके जो टॉयलेट है एकदम क्लीन हो जाएगी, और बिल्कुल भी पैसे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बाहर से कोई भी चीज़ें नहीं खरीदे हैं। जो हमारे पास में घर पे थी हम उसी से रेमेडी तैयार किए हैं, और ये जो हमारी टॉयलेट है उसको हम लोग साफ़ किए हैं। इस तरह से आप अपने टॉयलेट को चमका सकते हैं।